क्यू सीरीज में आज 2021 का सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आइए देखिए, मीन्स फर्स्ट जो एग्ज़ाम होता है अप्रैल में और दूसरा एग्ज़ाम आपका सितंबर में होता है, उस दोनों का आप लोग को क्वेश्चंस जो आया है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए क्या है, कह रहा है डेल्टा इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट दिस, मीन्स इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या है, डेल्टा के बराबर है। तो कहा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताइए। तो ऑब्जर्वेशन करिए, यहाँ a1 a2 a3 है, यहाँ भी a1 a2 a3 है। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, p कॉमन ले सकते हैं, सभी कॉलम में है, और यहाँ पर बचेगा a1 a2 और a3, और यहाँ b1 b2 और b2 b3, और यहाँ सब में क्या है, q है, तो इसमें से q कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ q कॉमन ले लीजिए, p और q भी, तो यहाँ क्या बनेगा, c1 c2 और c3, ऐसा हो गया। और यही तो डेल्टा दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं p q और क्या, डेल्टा के बराबर, मतलब सिंपली कॉमन लेने के बाद वही डिटर्मिनेंट के बराबर है। तो p q और डेल्टा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। सिंपल बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी 4 के बराबर है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 0 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना है। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाला जाए। सरस रूल से करिए, आसानी से हो जाएगा। सरस रूल अप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, तो इसका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। फिर उसके नीचे आते हैं, इस दो को इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो एक और ए बी सी हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। फिर उसके पैरेलली नीचे आते हैं, एक ही एलिमेंट है, दो और चाहिए, इसी के पैरेलली ऊपर जाके इसके साथ प्रोडक्ट करिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल का हो गया। सेकेंडरी डायगोनल में यही काम करिए, तो क्या करते हैं, इसका प्रोडक्ट, तो ए सी 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 स्क्वायर हो जाएगा। और उसके नीचे आते हैं, इस दो को इस एक के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। और यहाँ पर उसी के पैरेलली नीचे आते, एक ही है, दो और चाहिए, तो इसके पैरेलली में जाके इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं, क्या हो जाएगा, तो बी क्यू हो जाएगा। ऐसा बन गया, सी क्यू होगा, हाँ ये वाला सी क्यू। एंड यहां से आप अब लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस ऑफ क्या, ये वाला तो 3abc हो जाएगा, 3abc माइनस कॉमन लेंगे तो ए क्यू प्लस क्या, बी क्यू प्लस क्या, सी क्यू, और माइनस ऑफ 3abc हो जाएगा। ऐसा हो गया। और इसका दो फैक्टर होता है, इसका दो फैक्टर होता है, क्या क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी, और दूसरा फैक्टर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस ऑफ ए बी एंड प्लस बी सी एंड प्लस क्या, सी ए। ऐसे ऐसा होता है। अब देखिए फैक्टर, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है कि क्या है, 0 है, तो इसको तो रख देंगे। लेकिन इसका वैल्यू नहीं पता है, तो इसको कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, ऐसा होता है, आप जानते हैं फॉर्मूला कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और प्लस ऑफ क्या, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या, सी ए के बराबर, सी ए के बराबर। ऐसा होता है। तो हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है, तो हम लिख सकते हैं, इस दोनों का वैल्यू पता है तो इस दोनों के टर्म में लिख सकते हैं। कभी भी ये एक्सप्रेशन में बहुत बार ऐसा आएगा प्रॉब्लम में, इस तीन में से कोई भी दो का वैल्यू दिया हुआ है, इसका इसका, तो इसका निकल जाएगा, या इसका इसका वैल्यू दिया हुआ तो इसका निकल जाएगा। इस ढंग से आप कर सकते हैं, इस दोनों का वैल्यू पता है तो इसका निकल जाएगा, तीन में से कोई भी दो पता है तो तीसरा निकाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख सकते हैं इतना माइनस इतना, तो क्या बनेगा, यहाँ से इस कंसेप्ट से हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस क्या सी, और इनटू ए वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर को लिख सकते हैं इतना और माइनस इतना,
तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस क्या सी ए, और ए वाला तो क्या हो गया है, 0 हो गया है, और ए वाला का भी वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर, इसका वैल्यू लिखते चलिए। इसका वैल्यू कितना है, 4 है तो 4 लिख दिए, और ए वाला -0 हो गया क्योंकि इसका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 0 है। अब यहाँ से -4 इंटू इसका वैल्यू हमको पता है 4 है तो 4 रख देते हैं, 4 स्क्वायर माइनस 82 इंटू इसका वैल्यू 0 पता है तो 16, ये तो 0 हो गया, 16 और इंटू 4 -64 हो जाएगा, -64, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। इस ढंग से आगे बढ़ते हैं। कर A1 A2 A9 so on in GP, then what is the value of this? ln का मतलब होता है, ln कहीं भी लिखा हुआ है, ln का मतलब होता है log जिसका बेस क्या है, e है, ऐसा होता है। मीन्स अगर ln ऑफ x है तो आप log ऑफ x बेस e बोल सकते हैं, ये मीनिंग होता है। और ln का मतलब होता है log जिसका बेस e है, और ये जीपी में दिया हुआ है ये सारा A1 A2, और जीपी का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई भी अगर सीक्वेंस जीपी में है तो उसका अगर लॉग लेते हैं तो एपी में होता है, तो ऐसा होता है A1 A2 A3 अगर सो ऑन, ए अगर जीपी में है तो इसका लॉग, ln का मतलब लॉग जिसका बेस ई है, तो ln ऑफ A1 ln ऑफ A2 ln ऑफ क्या A3 ये सब किस में हो जाएगा, एपी में होता है। ये लॉग का मीन्स ये जीपी में है तो उसका लॉग एपी में होता है, ये प्रॉपर्टी है प्रोग्रेशन का एपी जीपी का, तो उससे हम लोग कह सकते हैं एपी में है। और डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है, अब ए भी एपी में हो गया, ए भी एपी में हो गया, ए भी एपी में हो गया, किसी डिटर्मिनेंट का सभी रो का एलिमेंट अगर एपी में होता है, सभी रो का एलिमेंट्स अगर एपी में होता है, या सभी कॉलम का एलिमेंट्स अगर एपी में होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, मीन्स क्या ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये ढंग से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कर लेट ए इक्वल टू दिस वेयर पी क्यू आर एस आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट क्या है, सेकेंड ऑर्डर का है, तो आप बोल सकते हैं पीएस और माइनस क्या मीन्स प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस क्या सेकेंडरी डायगोनल, तो आप बोल सकते हैं आर क्यू, यही होगा। अब कह रहा है इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। ये मैक्सिमम कब होगा, जब ए पीएस क्या होगा मैक्सिमम, और ये वाला आर क्यू क्या होगा मिनिमम। आप मैक्सिमम चीज में से जितना कम से कम घटाएंगे उतना बड़ा से बड़ा हो जाएगा। अब इसके बारे में क्या दिया हुआ है पी एस क्यू आर के बारे में, यहां से देखिए, कहा गया है पी क्यू आर एस आर 4 डिफरेंट प्राइम नंबर, सब अलग अलग है, और प्राइम नंबर्स है लेस देन 20 है, तो 20 से छोटा प्राइम नंबर क्या क्या होगा, तो 2 3 5 7 सो ऑन 11 13 17 और 19, 20 से छोटा यही प्राइम नंबर्स होगा, सब कह रहा है प्राइम नंबर्स। अब देखिए पी क्यू आर एस सब अलग अलग होना चाहिए, कोई इक्वल नहीं होना चाहिए, और इसी में से सब है, और ऐसा होना चाहिए कि ए मैक्सिमम हो, तो मैक्सिमम होने के लिए ए का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होने के लिए इसको मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो इसमें से जो मैक्सिमम वाला है यहां लेना पड़ेगा, और मिनिमम वाला क्या इसमें से यहां लेना पड़ेगा, तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पी एस, कोई एक पी और एक एस में से ए लेंगे, तो 17 और क्या 19 ले लेंगे, और अगर मिनिमम लेना है तो इस दोनों में से एक 2 लेंगे और एक क्या 3 ले लेंगे, क्योंकि हमको मिनिमम चाहिए, तो और सब अलग अलग चाहिए, तो और सबको बोल रहा है इसी के बीच का क्या है प्राइम नंबर है, तो 2 और इंटू 3,
तो निकाल लीजिए 19 और इंटू 17, 19 इंटू 7 कितना होगा 133 होता है, 133 और फिर क्या 19 जोड़िए कितना आ रहा है 3 2 और क्या 3 323 323 और माइनस क्या 6 मतलब कितना हो जाएगा 317। देखिए ऐसा है कुछ सी नंबर मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो इस ढंग से आपको पूछा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है। इफ द डिटरमिनेंट दिस इज इक्वल टू 0 देन x इज, x निकालना है, इसमें 2 जीरो हो गया तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, तो ये वाला इसको ढकिए, ये जिस रो में है जिस कॉलम में ढकिए, तो यही बना। इसका वैल्यू निकालिएगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 और इसको ढकने के बाद ए वाला डिटरमिनेंट बना तो प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या 1, 1 को ही 1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और ऐसा होता है कि अगर x का स्क्वायर a स्क्वायर के बराबर होता है तो x का वैल्यू सिंपल बेसिक रिजल्ट है, x का वैल्यू प्लस या माइनस ए होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा प्लस या -1 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इस ढंग से आगे देखिए क्या है, कर एफ एक्स ऐसा डिटरमिनेंट दिया हुआ है, देन व्हाट इज f of -1, f of 0, f of 1 इक्वल टू। तो देखिए एफ एक्स निकालिएगा तब उसके बाद f-1 f0 f1 निकालना होगा, x के जगह पर रख दीजिए तो -1 हो जाएगा, f0 0 रख दीजिएगा f0 हो जाएगा, 1 रख दीजिएगा f1 हो जाएगा। तो हमको पहले एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, देखते हैं कुछ सिमिलरिटी। देखिए सभी में x है, x कॉमन ले सकते हैं, और इस सभी में x इंटू एक्स -1 है, उसको कॉमन ले लीजिए। तो क्या बन रहा है देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से x और इंटू एक्स -1 कॉमन ले रहे हैं, सब में है। तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ x प्लस क्या 1, इसमें से x कॉमन तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ x माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या x, और ऐसा भी करते हैं यहाँ x प्लस 1 है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, और इंटू एक्स प्लस 1 भी कॉमन ले रहे हैं, इससे कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या x कॉमन लिए तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, ये सभी कॉमन तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें से x इंटू एक्स -1 कॉमन, इसमें से x कॉमन, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन, तो क्या बना देखिए यहाँ पर ए वाला x यहाँ से कॉमन है तो ए वाला हो जाएगा, ए 3 हो जाएगा, ए वाला हो गया, ए दोनों कॉमन हुआ है तो x माइनस ऑफ क्या 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ए पूरा कॉमन हो गया, इधर से x इंटू एक्स -1 कॉमन, और यहाँ से x प्लस 1 कॉमन, ऐसा बन गया। अब देखिए कुछ ऑपरेट करिए, कुछ सिंपल बनाइए इसको। अगर हम लोग इसमें इसको ऐड कर देते हैं तो ये x प्लस 1 हो जाएगा, ए भी x प्लस 1 हो जाएगा, ए भी x प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर और इस दोनों का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 1 हो जाएगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का प्रोडक्ट से। और हम करने क्या जा रहे हैं, कॉलम 2 में कॉलम 2 प्लस कॉलम 1 कर देते हैं। क्या फायदा है देखिएगा, 1 2 3, और ये x प्लस 1 हो गया, यहाँ जोड़ने पर x प्लस 1 हो गया, यहाँ भी जोड़ने पर x प्लस 1 हो गया, ये 1 1 1 हो गया। ये क्या हो गया, दोनों प्रोपोर्शनल हो गया। या x प्लस 1 इसमें से कॉमन लीजिएगा तो ये भी 1 1 हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा, दोनों आइडेंटिकल, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। या आप कह सकते हैं यहीं से ये दोनों क्या है प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं,
एक में कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से दूसरे के बराबर आ जाए, तो इसमें अगर x+1 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो इसके बराबर आ जाएगा, इसलिए ये प्रोपोर्शनल है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। सिंस कॉलम 2 इज प्रोपोर्शनल टू कॉलम 3, या इसमें से कॉमन ले लीजिएगा x+1 तो आइडेंटिकल हो जाएगा, तब भी 0 बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, fx क्या हो गया 0 के बराबर हो गया। fx एक फंक्शन है जो 0 है, तो f ऑफ -1 निकालेंगे, कुछ भी रखेंगे यहाँ x के जगह पर 0 ही होगा। अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ से f ऑफ 0, तब भी वो क्या होगा 0 ही होगा। f ऑफ अगर 1 निकालेंगे तब भी क्या होगा 0 ही होगा, तो इस तीनों का सम भी क्या होगा 0, तो सम आपसे पूछा जा रहा है 0 के बराबर। इस ढंग से आगे देखते हैं क्या है, कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। इसमें 0 है, सिंपली इसको क्या करिए सेरस रूल से निकाल लीजिए। तो क्या करिएगा देखिए, सेरस रूल अप्लाई करिए। यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल के लॉन्ग जो एलिमेंट है उसका प्रोडक्ट, प्रिंसिपल डायगोनल यही है, इसका प्रोडक्ट कितना बनेगा, तो 0 हो जाएगा। उसके नीचे आते हैं, इस 2 को इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इस एक को क्या इस 2 के साथ प्रिंसिपल डायगोनल का काम कर रहे हैं, 0 0 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जो प्रोडक्ट किए हैं वो 0 हो गया। अब यही काम सेकेंडरी डायगोनल के लिए करते हैं। सेकेंडरी डायगोनल के लिए ए वाला 0 हो जाएगा, एंड फिर उसके नीचे आते हैं पैरेलली, इस 2 को इसके साथ प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस ऑफ क्या tan ऑफ ए और इनटू क्या साइन ऑफ बी और इनटू क्या यहाँ पर cos ऑफ सी, cos ऑफ सी, ऐसा हो गया। इसके साथ प्रोडक्ट कर दिए। अब इसके पैरेलली सेकेंडरी के नीचे आते हैं, इस एक को क्या करेंगे इसके 2 के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा cos सी इंटू tan ए इंटू साइन बी, तो प्लस tan ऑफ ए इंटू क्या साइन ऑफ बी और इंटू क्या cos ऑफ सी, cos ऑफ सी। अब यहां से आप देख सकते हैं इसको प्लस माइनस कैंसिल, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसी को अब एक्सपेंड करके बनाते और 0 लाने का कोशिश करते तो और थोड़ा सा ज्यादा काम करना हो जाता है। इसलिए जब एलिमेंट सिंपल हो तो सेरस रूल बहुत आसान होता है, सेरस रूल से आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, कर ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू डेल्टा है, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है डेल्टा के टर्म में, मतलब इसको भी हम लोग ऑपरेट करके इसी के बराबर लाएंगे तभी डेल्टा के टर्म में आएगा। तो ऑब्जर्वेशन करिए, देखिए क्या है। यहां पर हम लोग देख रहे हैं इसमें से 6 कॉमन ले सकते हैं, और 6 कॉमन लेने के बाद यहां पर GHI है, यहां भी GHI है। 7 मल्टीप्लाई के घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें 5 मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग कॉमन क्या 6 फ्रॉम, कहां से कॉमन ले रहे हैं कॉलम 3 से, एंड देन मीन्स ऐसा करने के बाद क्या करने जा रहे हैं, ये GHI बन गया तो इसमें हम क्या करते हैं कॉलम 2 में हम काम कर रहे हैं, क्या कॉलम 2 माइनस क्या 7 इंटू कॉलम 3। तो जैसे ही इसमें 3 मल्टीप्लाई करके 7 मल्टीप्लाई घटाएंगे ये वाला खत्म हो जाएगा। अब वही है देखिए GHI 5 टाइम्स है, तो इसको हटाने के लिए इसमें 5 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं साथ में कॉलम 1 में क्या कर रहे हैं, कॉलम 1 एंड माइनस क्या, तो ये 5 और इंटू क्या कॉलम 3, ऐसा कर देते हैं। तो ये क्या बनेगा देखिए, ये 6 और 6 कॉमन ले लिए हैं, और उसके बाद इसमें 5 मल्टीप्लाई करके घटाए हैं तो ये 3D, ये 3 ऑफ E, 3 ऑफ F, एंड ये तो खत्म हो गया, ये 4 ऑफ A, 4 ऑफ B, 4 ऑफ C, और यहाँ पर
6 तो कॉमन, H और क्या I, ऐसा बन गया। अब यहां से देख सकते हैं यही ADG है, AE है, E है और इतना है। तो देखिए यहां पर ABC है, इसमें ABC है, यहां पर ABC है, तो थोड़ा सा चेंज करना होगा। पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें से 3 कॉमन, इसमें से क्या 4 कॉमन, तो कॉमन अगर ले लेंगे तो क्या बनेगा 6 इंटू 3 इंटू 4 कॉमन, तो ये बन जाएगा ये वाला D और E और F और क्या ABC और ये GH और क्या I, ऐसा हो गया। अब यहां से हम लोग देख रहे हैं सेम नहीं है, यहां जो है ABC रो में है, यहां कॉलम में है, GHI यहां कॉलम में है, यहां GHI रो में है, तो हम ट्रांसपोज कर देते हैं, मीन सभी रोज को कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम्स में इंटरचेंज कर देते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, R को कॉलम से इंटरचेंज, मतलब सभी रो को कॉलम से इंटरचेंज कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा देखते हैं। ऐसा करने पर क्या आ जाएगा, इसको तो लिख दीजिए 70 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 72, एंड यहाँ से सभी रोज को करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में, तो फर्स्ट रो कॉलम फर्स्ट रो बन जाएगा, तो डी ई और क्या F हो जाएगा। फिर उसके बाद ए वाला सेकेंड को सेकेंड रो लिख दीजिए, ABC लिख दीजिए, थर्ड को थर्ड रो लिख दीजिए, तो GH और क्या I हो जाएगा, ऐसा बन गया। अब देखिए अभी भी नहीं आया, यहां हम देख रहे हैं GHI है, लेकिन ये वाला फर्स्ट रो में है और ये सेकेंड रो में है, इसको आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। दो रो को इंटरचेंज करने से उसमें माइनस आता है, तो हम क्या करते हैं R1 को इंटरचेंज कर देते हैं किससे, R2 से। ऐसे जब इंटरचेंज करेंगे तो इसमें माइनस आएगा, -72, और जैसे ये यहाँ चला जाएगा ये यहाँ जाएगा, तो यही डिटरमिनेंट बन जाएगा, मतलब डेल्टा के बराबर, तो -72 ऑफ क्या डेल्टा के बराबर D आ जाएगा। इस ढंग से है, कहा गया है ऐसा है तो K का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए क्या करिएगा, सबसे पहला चीज है यहां पर देख रहे हैं A माइनस ए माइनस ए है, यहां भी A माइनस ए माइनस ए है, घटाएंगे तो A खत्म हो जाएगा, और यहाँ माइनस बी है, यहाँ बी है और A माइनस बी है, सब्सट्रैक्ट करेंगे A भी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, कॉलम 2 में क्या कर देते हैं, कॉलम 3 में, कॉलम 3 एंड माइनस ऑफ क्या कॉलम 3 माइनस कॉलम 2 एंड माइनस कॉलम 1, ऐसा करने से एक क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज A एज इट इज A माइनस ऑफ A, ए वाला माइनस ऑफ B और माइनस ऑफ B। यहाँ से आप लिख सकते हैं, इसको सब्सट्रैक्ट किए हैं तो ये वाला -C बना +C हो जाएगा, ऐसा हो गया। और इसको इस साइड में कर लेते हैं, तो K इंटू क्या ABC हो गया, इसको राइट साइड में कर लिए हैं और ये ऑपरेट करने के बाद ये आया। तो कहा जा रहा है K का वैल्यू क्या होगा, तो अब तो सिंपल थोड़ा सा बनाएं, 2 जीरो ला देते हैं, इसमें अगर जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसमें इसको अगर जोड़ देंगे तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो हम करने जा रहे हैं क्या, R2 में R2 प्लस क्या R1, एंड साथ में R3 में भी क्या R3 प्लस क्या R1 कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, तो यहाँ पर A तो अनचेंज रहा, माइनस ऑफ C, यहाँ पर क्या बना माइनस ऑफ A, ये तो 0 हो जाएगा, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं 0, इसमें इसको ऐड कर रहे हैं 0, इसमें इसको ऐड करिएगा -2C, इसमें अब इसको थर्ड रो में फर्स्ट को ऐड कर रहे हैं 0, इसमें इसको ऐड करेंगे -2B,
यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 0 और दिस इज इक्वल टू के इंटू ए बी सी हो गया। अब 2 0 हो गया, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये वाला जिस रो कॉलम में ढक दीजिए, इसको भी ढक दीजिए, खत्म खत्म। बचेगा यही ए इंटू प्लस ए इंटू प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी। तो ए आएगा क्या, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से ए आ जाएगा प्लस ऑफ ए और इंटू ए तो खत्म हो गया, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो 0 और माइनस 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 +2 प्लस हो जाएगा 4 इंटू बी सी एंड इज इक्वल टू यहाँ से के ए बी सी। आप इसको लिख सकते हैं -4 इंटू ए बी सी और एक के इंटू ए बी सी हो गया। तो आप देख सकते हैं के का वैल्यू यहाँ पर क्या है, तो -4, तो यही हो गया। तो इस ढंग से आप लोग बनाइएगा और आगे और नेक्स्ट लेक्चर में इस को कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।